लोग क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर वाइटल थ्योरी। एक बार समझने की कोशिश करो। हाँ, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसका थ्योरी समझने में थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन इसका क्वेश्चन बहुत आसान आता है, ये फट समझ जाएगा। इसके जो पॉइंट्स है, जो मेन क्राइटेरिया है, इसका जो मेन फीचर्स है, वो तुमको याद रखना है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, सब जो भी आया है वो आराम से बन जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर का एक फार्मूला होता है, 2 फार्मूला, वो फार्मूला याद करो, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें थ्योरेटिकल जितना भी पॉइंट एनसीईआरटी में दिया है या जो इसमें जरूरत है वो सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। समझो, कहता है ना कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अगर हम वैलेंट बॉन्ड थ्योरी की बात करें कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो कहोगे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम से बना है। इसके पास एक ऑर्बिटल है 1s, इसके पास एक ऑर्बिटल है 1s। इसका शेप होता है स्फेरिकल, ये न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन ये है, और इसका शेप वैसे होता है, दोनों मिक्स हो जाए, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका मिलकर क्या बना दिया, हाइड्रोजन। और ये जो डिस्टेंस हो गया, ये उसका बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1, ये नहीं बोलते हैं H2। ये ऐसा थ्योरी किसने बताया, वैलेंट बॉन्ड थ्योरी ने। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना है, ये 2 हाइड्रोजन एटम से मिलके बना है, H और H से। इसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो 1s है ना, 1s1। इसका भी एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s1। कहता है इसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s, इसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s, ये दोनों के बीच क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। ये हाइड्रोजन एटम इस हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटल्स का क्या कर लेता है, लीनियर कॉम्बिनेशन। ये कहता है कि मैं अपना ऑर्बिटल और ये कहता है मैं अपना ऑर्बिटल, दोनों क्या करते हैं, दोनों का मिक्स कर देते हैं, मतलब एक लीनियर कंबाइंडली कर देते हैं, है ना। ये कह रहा है, जैसे ये कह रहा है कि मैं अपना घर तोड़ देता हूं, एक कमरा है मेरे पास, मैं उसको तोड़ दूंगा। ये कह रहा है मैं भी अपना एक कमरा तोड़ दूंगा, दोनों कमरा मर्ज कर लेंगे और उससे 2 सुंदर कमरा बनाएंगे। आज समझ में? तो कह रहा है कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाएंगे उतना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। यानी इसका 1s मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों क्या हो जाएगा, लीनियर कंबाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीनियरली कंबाइंड हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, है ना, इस टाइप से, जिसमें क्या होगा, ये अब ये खत्म हो गया, कह रहा है ये दोनों मिक्स कर दीजिए, ये खत्म, ये दोनों क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन हो चुका है इसका, है ना। इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या मानते हैं, वेव। इलेक्ट्रॉन जो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा प्रॉपर्टी, वेव प्रॉपर्टी, एज वेल एज पार्टिकल नेचर, है ना, वेव नेचर भी है और पार्टिकल। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो बेस्ड है वो किस पे है, वेव नेचर पे। किस पे बेस्ड है, वेव नेचर। आज समझ में? कहा इस ऑर्बिटल का जो वेव होगा, इस इलेक्ट्रॉन का जो वेव कंस्ट्रक्ट, इसका जो वेव होगा, इसका जो वेव है, दोनों के बीच क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ इसके वेव के बीच। तो 2 वेव के बीच अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, है ना। मतलब तो हम तुमको क्या बोले, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। यानी 2 एटम के बीच कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, या आइदर कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, है ना, आइदर कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता है कि जैसे मान लीजिए ये वेव है, ये वेव है ना, एक दूसरा वेव है, ये दोनों तो वेव एक ही जैसा है। एक ही जैसा मतलब अगर ये मैक्सिमा है तो वो भी मैक्सिमा है, अगर ये मिनिमा है तो ये मिनिमा है। तो अगर ये दोनों वेव मिलेगा तो एक क्या बनेगा, ये कंस्ट्रक्टिव होगा और इससे एक बड़ा वेव बन जाएगा, ये बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ गए? दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दोनों मर्ज होकर क्या बना देगा, एक बड़ा सा एक मतलब इसका एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है, एक पॉसिबिलिटी कैसा ये भी है कि मान ले एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल ये ऐसा है ना, जो वेव मानोगे साइन वेव, और दूसरा क्या है, एक ऐसा है। तो बोलो अब दोनों के बीच क्या होगा, ये पॉजिटिव तो ये क्या था, और जब ये नेगेटिव तो ये क्या है, तो अगर ये दोनों वेव मिलेगा तो क्या होगा, है ना, ये दोनों वेव मिलेगा तो क्या होगा,
वेव छोटा हो जाए, या हो सकता है डिस्टरबेंस खत्म हो जाए, वेव खत्म हो जाए। नहीं, छोटा, दो वेव इक्वल मैग्नीट्यूड का मिलता है अपोजिट डायरेक्शन में तो मर्ज पे जीरो ना हो जाता है ना। तो ये क्या होगा, या ये क्या हो जाएगा, बहुत ही कम। अगर इसका वैल्यू ज्यादा है इससे तो ये थोड़ा सा रहेगा और इस तरह से डोमिनेंट डोमिनेंसिस का रहेगा। अगर ये डोमिनेंट है तो डोमिनेंसिस का होगा, मतलब दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट वो घट जाएगा, दोनों का ताकत मिलके क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर कंस्ट्रक्टिव है तो क्या होगा, दोनों का ताकत मिलके बढ़ जाएगा। आज समझ में। तो कहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो बनता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो बना हुआ है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना हुआ है, इस हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल एक दूसरे हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल के बीच क्या होता है, दो तरह का कॉम्बिनेशन। अगर कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन हुआ तो उससे एक बड़ा वेव बनेगा, और अगर डिस्ट्रक्टिव हुआ तो उससे एक ऐसा वेव बनेगा जिसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, कम रहेगा, है ना। क्लियर हुआ। कंस्ट्रक्टिव जो बनता है वो क्या होता है, उसका एनर्जी लेवल क्या होता है, कम, है ना, कंस्ट्रक्टिव वाले से कम, और डिस्ट्रक्टिव वाले से क्या होता है, ज्यादा। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम क्या देंगे, 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। क्या नाम देंगे इसका, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना। तो कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास ये, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, इसके पास। अब कहता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में वो 2 है, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, डिवाइडेड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1। तो हाइड्रोजन में 1 बॉन्ड है। आया समझ में, हाइड्रोजन में क्या है, 1 बॉन्ड है। और हाइड्रोजन कैसा नेचर का है, डायमैग्नेटिक नेचर का है। तो मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का डायमैग्नेटिक होना, ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक होना, ये थ्योरी सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बताएगा इस प्रॉपर्टी के बारे में। आया समझ में। इसीलिए बॉन्डिंग का ये एडवांस थ्योरी माना जाता है, समझ गए। तो कैसे प्रॉपर्टी पता चला, देखो एक 2 तरह का सब्सटेंस पढ़ना हम लोग को, पैरामैग्नेटिक, दूसरा डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वह सब्सटेंस होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, वीकली अट्रैक्टेड। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, रिपेल हो जाता है, भाग जाता है मैग्नेटिक फील्ड से। तो देखा गया कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें इसका रीजन क्या है, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक ऑर्बिटल में या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक, और जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, डायमैग्नेटिक। ठीक है। तो ऑक्सीजन में क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये जो ऑक्सीजन है वो, ऑक्सीजन को क्या होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक होना चाहिए कि नहीं, लेकिन ये है पैरामैग्नेटिक। इसका एक्सप्लेनेशन कहां से आया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आया है। इसीलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं कि मॉलिक्यूल का कुछ प्रॉपर्टी हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही क्लियर होता है, समझ गए। कुछ मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी हमें कहां से समझ में आता है, जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं तभी हमें उसके आएगा समझ। डायमैग्नेटिक क्यों बोल रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, दूर भाग जाता है, समझ गए। और पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। ये फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे 12th में, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, समझ ना, सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। ठीक है। तो ऑक्सीजन एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, कैसे, उसका एक्सप्लेनेशन कहां से आया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता है कि जो ऑक्सीजन के पास जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, दोनों ही ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन एटम, ये जो भी उसके पास एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, हम तो बॉन्ड की बात करेंगे तो वैलेंस ऑर्बिटल की बात करेंगे, है ना, बॉन्डिंग के लिए तो वैलेंस है तो वैलेंस नहीं। तो अगर टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करोगे तो ये एटम अपना एटॉमिक ऑर्बिटल को, ये एटम अपने एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों क्या करते हैं, आपस में मिक्स करके, मतलब लीनियर कंबाइन करके नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं, अलग सा ऑर्बिटल बना, उसका नाम हो जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो तुम्हें याद कर जाना है रिगार्डिंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, समझ गए। ठीक है। तो उसमें क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लिखो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसमें क्या कहता है, कुछ कुछ पहले याद करो तब समझ में आएगा ये, है ना, ये कुछ कुछ याद करोगे ना तब। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स कहता है कि द इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन द वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल as the electron in atom are present in the various atomic orbital। कहता है एटम के पास इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है,
एटॉमिक ऑर्बिटल अभी तो हम यही पढ़े थे, लेकिन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ये बात याद रखना है कि इन एटम इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द एटॉमिक ऑर्बिटल व्हाइल इन द मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, वही लिखा है। इसको याद कर जाओगे, है ना। इस पॉइंट को तुम्हें लिख लेना है ना, कि द इलेक्ट्रॉन in molecular orbital the electrons in a molecular orbital are present in the various molecular orbital. Electron in a molecule are present in the various molecular orbital, while the electron in atom present in the atomic orbital. ठीक है, एटम में इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में पाया जाता, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाया जाता है। ये बात याद रखना, कुछ कुछ बात याद करो तब तुमको समझ में आने लगेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना। अगला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक। क्या लिखोगे, एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक व्हाइल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक एंड पॉलीसेंट्रिक। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इसी के न्यूक्लियस के कारण है ना, इसके कारण होगा। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल बनता है, अगर ये मॉलिक्यूल बनता है और उसमें दो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल किसके पास होगा, इस न्यूक्लियस के पास भी होगा और इसके न्यूक्लियस के पास भी होगा। यानी इस दो इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल इस न्यूक्लियस के पास भी है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बाइसेंट्रिक। और अगर तीन एटम से एक मॉलिक्यूल मिला है तो ट्राइसेंट्रिक, पांच मॉलिक्यूल से मिलके बना है या ज्यादा तो पॉलीसेंट्रिक। जो भी हो, पॉलीसेंट्रिक का मतलब क्या हो, बहुत सारे एटम से मिलके एक मॉलिक्यूल बना है, जैसे मीथेन मान लो, तो मीथेन को क्या मानोगे, पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूल। तो मीथेन में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, यानी मीथेन में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितने न्यूक्लियस से कंट्रोल होगा, 5 से। किसी भी घर में मान लो कोई घर है ना, उसमें एक ही पेरेंट है, तो बच्चे पे कंट्रोल किसके पेरेंट के होगा, उसी पेरेंट के कारण होगा। लेकिन अगर मान लो कोई कंबाइंड फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, तो बच्चे का कंट्रोल किससे किसके पास होगा, सभी के पास। वो बच्चे सभी से डरेंगे, अंकल से भी, आंटी से भी, है ना, दादाजी से भी, है ना, चाचा जैसे भी, मौसा से भी, सबसे डरेंगे, सबका बात मानेंगे। मतलब उसका कंट्रोल किसके पास है, बहुत लोगों के पास। आज समझ, उस फैमिली में जितने लोग हैं सबसे वो डरेंगे। आज समझ में क्लियर हुआ। तो एक जिस तरह से अगर एक फैमिली में, मतलब अगर एक पेरेंट है तो बच्चों का कंट्रोल एक पेरेंट से हो रहा है। अगर उसी फैमिली में, मतलब ज्वाइंट फैमिली, बहुत सारे पेरेंट हैं, तो एक बच्चे का कंट्रोल किससे हो रहा है, बहुत सारे पेरेंट से हो रहा है, तो उसको क्या बोलोगे, पॉलीसेंट्रिक। तो उसी तरह से एटम में भी है कि एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल में, और उसका कंट्रोल किससे होता है, एक न्यूक्लियस से। वो लेकिन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और उसका कंट्रोल कितने एटम से होता है, जितने एटम से मिलकर वो मॉलिक्यूल बना होता है। इसीलिए नाम दिया गया कि एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक व्हाइल द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक। क्लियर हुआ दोनों बात। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या क्या बोला गया, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट सब याद रखोगे। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटॉमिक इन एटम इन एटॉमिक ऑर्बिटल व्हाइल द इन ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल आर मोनोसेंट्रिक, molecular orbital are polycentric, depend upon the number of atom in a molecule. Next, अगला, number of molecular orbital is equal to the number of atomic orbital take part in the linear combination. है ना, ये सब थ्योरी है जो रिसर्च के बाद सब आ गया है सामने, है ना, उसको हमें याद रखना है। कहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किससे बना है, एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से। समझ गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किससे बनते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से। तो जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन में भी तो पढ़े थे कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाओगे तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, 3 मिलाओगे तो 3। उसी तरह से इसमें कहता है जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाओगे उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। क्लियर हुआ, ठीक है। जितना भी बना उसमें से आधा कहलाएगा बॉन्डिंग, आधा कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग।
बॉन्डिंग का एनर्जी लेवल क्या होगा? कम कम, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। फिजिक्स में इंटरफेरेंस पढ़ना है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब हुआ क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो वेव है दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वेव का क्या फेज क्या है, सेम। अगर फेज सेम है, अगर वो बॉन्ड बनाया है सेम फेज से तो कंस्ट्रक्टिव और आउट ऑफ फेज है तो डिस्ट्रक्टिव। बात समझ में? तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द लीनियर कॉम्बिनेशन। बुझाया? समझ में आया? कितने बात हो गए टोटल? 3। ठीक है। एटम में इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल में। मॉलिक्यूल में कहां आ जाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे? मोनोसेंट्रिक। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होंगे? पॉलीसेंट्रिक। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द लीनियर कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एमओ का मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम बोले थे आधा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या रहेगा? आधा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या कहेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीएमओ। क्या बोलोगे इसको? बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड अनदर हाफ को क्या बोलोगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बॉन्डिंग बोलेंगे, अनदर हाफ को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस देन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना? किसका एनर्जी लेवल? तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी क्या रहेगा? बॉन्डिंग का क्या रहेगा? लेस। एंटी बॉन्डिंग का क्या रहेगा? ज्यादा। क्यों रहेगा? क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो कैसे बनते हैं? कंस्ट्रक्टिव से, सेम फेज में रहने से, है ना? दो फ्रेंड है, अब दोनों का थिंकिंग लेवल क्या है? सेम। तो क्या रहेगा उसका? अगर दो फ्रेंड है, दोनों का थिंकिंग लेवल सेम है, मतलब क्या बोलेंगे? दोनों सेम फेज में है, तो उसमें ज्यादा बनेगा, तो उसमें बनेगा ज्यादा। लेकिन दो फ्रेंड है, दोनों का थिंकिंग लेवल क्या है? उल्टा, तो उसमें देखो कोई दोस्ती नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत खटपट चलेगा। आया समझ में? तो इसका क्या होगा? क्योंकि वो उसका थिंकिंग लेवल क्या है? उल्टा, मतलब आउट ऑफ फेज है। ये बोलता है अभी दिन है, तो ये कहता नहीं अभी रात है। वो कहता है जीना अच्छा होता है, तो कहता है वो मरना अच्छा होता है। वो कहता है जिंदगी अच्छा है, तो कहता है मौत अच्छा। ये कहता है पढ़ाई अच्छा, तो ये कहता है नहीं खेलना अच्छा, मतलब आउट ऑफ फेज हो गया। आया समझ में? तो कह रहा है तो आउट ऑफ फेज का एनर्जी लेवल क्या रहेगा? ज्यादा, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल क्या रहेगा? कम। इसीलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर जिस फ्रेंड में फेज सेम रहेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, लड़ाई झगड़ा कम होगा, स्टेबल ज्यादा। और जिसमें आउट ऑफ फेज रहेगा उसका लड़ाई झगड़ा उसमें क्या होगा? ज्यादा, तो उसका एनर्जी लेवल क्या होगा? ज्यादा होगा, अनस्टेबल में ज्यादा होगा। समझ में आया? यही चल रहा है। जिस तरह से हम लोग के पास जो बिहेवियर होता है वही तो एटम अपना इलेक्ट्रॉन के पास अपना बिहेवियर करता है, शो करता है ना? तो हम लोग अपने बिहेवियर और इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर से मर्ज करो, है ना? बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, सेम थिंकिंग वाले लोग आएंगे तो बॉन्डिंग बनेगा, अपोजिट थिंकिंग वाले हैं तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा। अगर बॉन्ड तो बनना है, ये बॉन्ड तो बन गया, लेकिन कैसे रहेगा? खटर पटर चलता रहेगा, उसमें अनस्टेबल रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फिल्ड इन, फिर क्या कह रहा है? जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन जो आएंगे उसी रूल को फॉलो करेंगे जिसमें एटम में करते थे। एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस रूल को फॉलो करते थे? अफवाओ प्रिंसिपल से और हुंस रूल से और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से। अफवाओ प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है एटॉमिक ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे, उस ऑर्बिटल में जाएंगे जिसका एनर्जी लेवल कम रहेगा, यानी n+l रूल। जिस ऑर्बिटल के लिए n+l का वैल्यू कम होता है उसी में इलेक्ट्रॉन जाते। पढ़े थे ना एटॉमिक ऑर्बिटल में? तो इसमें ऐसा कोई n+l+ कुछ नहीं दिया गया, बस ये सिंपल कर रहा है कि पहले उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे जिसका एनर्जी लेवल क्या है? कम, उसके बाद उसमें जाएंगे जिसका एनर्जी लेवल ज्यादा है। और एक ऑर्बिटल में, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, ये तो पॉली का एक्सक्लूजन था। और अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का भरना है तो पेयरिंग होगा, तो क्या होगा? अपोजिट स्पिन में होगा, है ना? सेम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले रह गए तो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन 1 by 1 जाएंगे, दैट इज हुंस रूल। हुंस रूल क्या करते हैं कि सेम एनर्जी वाले डिजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? 1 by 1 जाएंगे, है ना? हैं? किसमें? हाँ सेम, ये तो बोला
Same. कि जो भी रूल है एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने का, ऑफबाउ, वुंड्स और पॉली, वही रूल चलेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। क्या वही चलेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में? आए समझ में? जैसे मान लीजिए 1s ऑर्बिटल और ये 1s ऑर्बिटल, दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? सिग्मा 1s, और एक क्या बनेगा? सिग्मा स्टार 1s। तो सिग्मा 1s का एनर्जी लेवल क्या है? कम, और सिग्मा स्टार का क्या है? ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएंगे, और जाएंगे तो अपोजिट साइड में जाएंगे, देन इलेक्ट्रॉन जाएंगे फिर ऊपर वाले में। तो पहले नीचे का ऑर्बिटल भरेगा, देन ऊपर का ऑर्बिटल भरेगा। समझ गए? और भरेगा तो अपोजिट स्पिन में जाएगा, एक से दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे ऑर्बिटल में, दैट इज पॉली, है ना। डिजेंटेड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 जाएगा, देन पेयरिंग होगा, तो दैट इज मुंड। ठीक है, चलो कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। ये तो तय हो गया कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए क्या कंडीशन होता होगा? क्या कोई भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेगा? नहीं, दो एटॉमिक और कोई भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसके लिए सर्टेन कंडीशन रखा गया है। वो कंडीशन क्या है? देखो, तो वो कंडीशन कहता है, वो कंडीशन क्या कर रहा है? कहा कि एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम या नियरली सेम एनर्जी। उसका एनर्जी लेवल क्या होना चाहिए? सेम या नियरली सेम होना चाहिए। आया समझ में? यानी 1s का लीनियर कॉम्बिनेशन 1s के साथ होगा, 1s का लीनियर कॉम्बिनेशन 2s के साथ नहीं होगा, क्योंकि 2s का एनर्जी लेवल ज्यादा है, 1s का एनर्जी लेवल कम है। यानी जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे लगभग सेम एनर्जी वाले मिलेंगे। 2px का लीनियर कॉम्बिनेशन 3px के साथ नहीं होगा, 2px का लीनियर कॉम्बिनेशन 2px के साथ ही होगा, 3 के साथ नहीं, 3px के साथ, क्योंकि 3px का एनर्जी लेवल क्या है? ज्यादा, 2px का क्या है? कम। समझ में आया? नेक्स्ट, एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। मॉलिक्यूलर एक्सिस के अबाउट एटॉमिक ऑर्बिटल का सिमेट्री क्या होना चाहिए? सिमेट्री सेम होना चाहिए। सिमेट्री क्या होना चाहिए? सेम, सेम सिमेट्री। मतलब सिमेट्री सेम का क्या मतलब है? सर इसका वो बीच से डिवाइड है ना। सिमेट्री सेम होने का क्या मतलब हुआ? सिमेट्री क्या होना चाहिए इसका? सेम। सिमेट्री क्या होना चाहिए इसका? सेम। ठीक है, ये तो हो गया था ना? यस सर। ये हो गया था, ये चल रहा था ना? ठीक है, सिमेट्री सेम होना चाहिए। सिमेट्री सेम का मतलब, सिमेट्री सेम का ये मतलब हुआ, है ना। सिमेट्री सेम का क्या मतलब हुआ? सिमेट्री सेम का ये मतलब हुआ कि 2px का लीनियर कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा? 2px के साथ। दोनों की एनर्जी लेवल इक्वल है, यानी इसका लीनियर कॉम्बिनेशन इसके साथ होगा, है ना। 2px का लीनियर कॉम्बिनेशन 2py के साथ नहीं होगा, ये सिमेट्री। समझ में? 2px का लीनियर कॉम्बिनेशन 2pz के साथ नहीं होगा। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? वेव का मिलना। तो एक वेव जाएगा x एक्सिस में, दूसरा वेव जाएगा y एक्सिस में, दोनों मिल जाएगा। आज समझ में? दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएगा तभी ना मिलेगा भाई। आज समझ में? इधर का पानी ऐसे, पानी ऐसे, एक नदी से पानी ऐसे आ रहा है, एक नदी से पानी ऐसे आ रहा है, तब ना दोनों मर्ज कर जाएगा। एक नदी का पानी ऐसे आ, दूसरा नदी पर ऐसे जाएगा तो मर्ज कर जाएगा, नहीं, वही बात है ना। x का लीनियर कॉम्बिनेशन z के साथ नहीं होगा, x का लीनियर कॉम्बिनेशन x के साथ होगा। ये तो वैलेंस बॉन्ड में भी थ्योरी में पढ़े थे कि px का और px का ओवरलैपिंग किसके साथ होगा? px के साथ। y का ओवरलैपिंग y के साथ, z का ओवरलैपिंग z के साथ। समझ गए? तो वही कह रहा है सिमेट्री, यानी px का लीनियर कॉम्बिनेशन px के साथ होगा, px का लीनियर कॉम्बिनेशन py के साथ नहीं होगा, pz के साथ नहीं होगा। और z एक्सिस को क्या माना गया है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक्सिस, एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और z एक्सिस से बोला गया सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा सिग्मा। मतलब ये कि अगर मान ली एक ऑर्बिटल मेरे पास है किसी एटम का, एक मान ली कोई ऑर्बिटल है मेरे पास 2px, इसका लीनियर 2pz क्या है मेरे पास? 2pz। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हम किसे कर रहे हैं? 2pz से। तो 2pz का लीनियर कॉम्बिनेशन 2pz के साथ होगा तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? 2 बनेंगे ना। एक बनेगा सिग्मा 2pz और एक बनेगा सिग्मा स्टार 2pz। ये कहा है कि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से आप सिग्मा बॉन्ड बनवा दीजिए z वाले से, तो 2py का लीनियर कॉम्बिनेशन फिर किसके साथ होगा? 2py। तो क्या बनेगा? तो कहता है इस दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से पाई बॉन्ड बनवाइए।
याद है हम पढ़े थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि अगर दो एटम के बीच जो बॉन्ड बनेगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बॉन्ड बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा, और कोई एक ही सिग्मा बनेगा बाकी सब क्या बनेगा, पाई बनेगा। तो इस ऑर्बिटल को क्या माना गया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का ऑर्बिटल। तो यहाँ जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, पाई 2py और पाई स्टार 2py। ठीक है, हाँ सिग्मा नहीं, अब सिग्मा इससे बन गया ना, सिग्मा इससे बन गया ना, अब जो भी बनेगा पाई बनेगा ना। ठीक है, पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, px py pz। तो pz मिला दिए तो सिग्मा बना दिए, तो px और py मिलेगा तो पाई बनेगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि 2px को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 2px को मिलाएंगे तब भी वही बनेगा, एक बनेगा पाई 2px, एक बनेगा पाई स्टार 2px। पाई स्टार क्यों लिखते हैं, एंटी बॉन्डिंग के लिए, कुछ तो अलग चिन्ह देना पड़ेगा ना, मार्क करना पड़ेगा ना उसको एंटी बॉन्डिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। क्लियर हुआ, सब लिखा रहेगा, सब समझ में आ जाएगा। जब इसको अप्लाई करोगे ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन सब में अप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है, इसको क्या खूबसूरती है, देखो इधर कि मान लीजिए बोरोन में एक बॉन्ड है, बोरोन में तो कौन सा बॉन्ड होगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहा था, सिग्मा बॉन्ड, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पता चला कि ये पाई बॉन्ड है। आया समझ में, नीट में भी क्वेश्चन ही है, सब लोग सिग्मा टिक कर दिया, आंसर होगा पाई। तो सिग्मा आता है, वही तो नहीं होता है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, कैसे हुआ, क्यों वही ना बताएंगे, तो वही तो बताएंगे इसमें बोरोन में कैसे हुआ, कुछ ऐसा अलग है इसमें तब ना इसको पढ़ रहे हैं, इसको एडवांस मान रहे हैं। जिस चीज का कुछ बोले थे ना, सर्टेन मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी किस, सर्टेन मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी किससे एक्सप्लेन होता है, वैलेंस बॉन्ड से, कुछ का हाइब्रिडाइजेशन से, कुछ का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, अल्टीमेटली तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। क्लियर है, तो हम लोग कुछ मॉलिक्यूल में देखेंगे ऐसा कुछ विचित्र बिहेवियर या क्वेश्चन इसमें देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, समझ में आया। ठीक है, तो ये हो गया। तो क्या क्या कंडीशन हो गया भाई, मॉलिक्यूलर कंडीशन फॉर द एटम के लिए, क्या एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए क्या कंडीशन रखा गया, सेम एनर्जी वाले बॉन्ड लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे, सेम एनर्जी वाले होंगे, आज समझ में। दूसरा क्या था, सेम सिमेट्री होना चाहिए, है ना, सेम एनर्जी और सेम सिमेट्री, यानी गरीब आदमी से दोस्ती करेगा, अमीर आदमी से दोस्ती करेगा। एक तो ये हो गया एनर्जी का वेव। दूसरा बोला कि नहीं सिमेट्री भी देखना है, सिर्फ अमीरीपन और गरीबीपन नहीं, सिमेट्री, एनर्जी के अलावा सिमेट्री भी देखिए। बोले क्या इसे, बोला सिमेट्री ये कि छोटा बच्चा छोटे बच्चे से दोस्ती करेगा और बड़ा बच्चा बड़े बच्चे से दोस्ती करेगा, ये भी तो सिमेट्री आया समझ में, क्लियर हुआ। छोटा बच्चा छोटे बच्चे से दोस्ती करेगी तो एनर्जी हो गया ना, फिर px एनर्जी हो गया ना, 2px तो एनर्जी ही हो गया, 2py एनर्जी हो गया। नहीं ऐसा नहीं कह रहा है कि px ऑर्बिटल, px सिमेट्रिक में px से दोस्ती करेगा और px pz से नहीं करेगा, दैट इज सिमेट्री। आया समझ में, समझ गए, ये हो गया सिमेट्री। तीसरा क्या था कि जो एक्सटेंट ऑफ सिमेट्री, जो बॉन्डिंग बनना चाहिए, लीनियर कॉम्बिनेशन ओवरलैपिंग जो होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आया समझ, तभी ना बॉन्ड बनेगा। यानी तीसरा कंडीशन क्या होगा, तीसरा कंडीशन क्या, अगला कंडीशन क्या था कि द एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंट। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, ओवरलैप कैसे करना चाहिए, मैक्सिमम एक्सटेंट तक, मैक्सिमम ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। क्लियर हुआ। तीन कंडीशन दिया गया लीनियर एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए जिससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। एक तो एनर्जी सिमिलर होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। सारी बात समझ में आया। इतना सारा पॉइंट तुम्हें अपने दिमाग में सेट करके रखना है। उसके बाद एक फार्मूला दिया गया बॉन्ड ऑर्डर का। क्या फार्मूला दिया गया, बॉन्ड ऑर्डर। क्या दिया गया, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, कह रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर का एक फार्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर। BMO और ABMO डिवाइडेड बाय 2, है ना। देखो बॉन्ड ऑर्डर, हेडिंग दो बॉन्ड ऑर्डर, है ना। नेक्स्ट दो बॉन्ड ऑर्डर, नेक्स्ट हेडिंग क्या दोगे, बॉन्ड ऑर्डर।
बॉन्ड ऑर्डर। ओके, बॉन्ड ऑर्डर। क्या बस ये लिखना है। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। दैट इज ए बॉन्ड ऑर्डर, है ना? तो क्या कहलाएगा? बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, लैंग्वेज में भी लिखना है, ठीक है? दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर। देखो, पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर मीन ए स्टेबल मॉलिक्यूल। देखो, पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर मीन ए स्टेबल मॉलिक्यूल। पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर मीन स्टेबल मॉलिक्यूल। पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर मीन ए स्टेबल मॉलिक्यूल, है ना? पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर कब आएगा? ये एक डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस है उसका, एवरेज है। तो ये पॉजिटिव कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में ज्यादा होगा कि एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा होगा? बॉन्डिंग में। यानी पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर कब आएगा? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग ज्यादा होगा एंटी बॉन्डिंग। Nb का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग और Na का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, है ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग, इसको कैसे लिखोगे? ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग बाय 2। व्हाट इज द Nb? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। व्हाट इज द Na? ये ना नहीं है, ना, ये ना नहीं है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग। आज समझ में? अच्छा, वो Na का पास में नजर आएगा स्ट्रॉन्ग नंबर। नहीं नहीं, हाँ, ये सोडियम का एटॉमिक नंबर नहीं है, सोडियम का सिंबल नहीं है, Na मतलब सोडियम नहीं है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग है और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग है, ठीक है? क्लियर हुआ? तो पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर मीन कौन ज्यादा होगा? पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर मतलब Nb इज मोर देन Na। यानी कह रहा है कि किसी मॉलिक्यूल के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा, एंटी बॉन्डिंग है तो उसको स्टेबल मानना है, ठीक है? एनसीईआरटी का कंडीशन। दूसरा देखो, है ना? दूसरा, ए नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर, ए नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर और जीरो बॉन्ड ऑर्डर मीन अनस्टेबल मॉलिक्यूल। ए नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर या जीरो बॉन्ड ऑर्डर मीन अनस्टेबल मॉलिक्यूल। अगर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव हो जाए या जीरो हो जाए तो मॉलिक्यूल कैसे होंगे? अनस्टेबल होंगे। मॉलिक्यूल क्या होंगे? अनस्टेबल होंगे। आज समझ में? मॉलिक्यूल क्या होंगे? अनस्टेबल होंगे, है ना? तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल कब माना जाएगा? जब उसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा बॉन्डिंग से। समझ गए कि नहीं? एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा होगा बॉन्डिंग से, ठीक है? तो मॉलिक्यूल को स्टेबल कब माना जाएगा? जब उस मॉलिक्यूल के बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा एंटी बॉन्डिंग से, तो क्या माना जाएगा उस मॉलिक्यूल को? स्टेबल। क्या माना जाएगा? स्टेबल। और अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा होगा बॉन्डिंग से तो उसको क्या माना जाएगा? अनस्टेबल माना जाएगा। क्लियर हुआ? इसको स्टेबल, इसको अनस्टेबल। समझ गए? इसको स्टेबल मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? अनस्टेबल मानेंगे। बॉन्डिंग में ज्यादा रहेगा तो स्टेबल। बॉन्डिंग पहले अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा रहा है तो एनर्जी लेवल घट रहा है, एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है तो बढ़ रहा है, इसलिए अनस्टेबल। बॉन्डिंग वाले क्या क्या काम है? बॉन्ड बनाना। एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन का क्या काम है? बॉन्ड तोड़ना। ऐसा सोचो। तो जिस घर में अगर क्या हो, समझौता ज्यादा हो, चलो भाई ठीक है ओके ठीक है, ऐसे रहना ऐसे रहना, तो घर बनेगा। और कुछ लोग अपोज करने वाले ज्यादा मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं ना बनेगा। समर्थन में लोग ज्यादा रहते तभी ना सरकार बनते हैं, और अपोजिशन में चले जाएंगे तो सरकार नहीं ना बनेगा। आया समझ में? तो इलेक्ट्रॉन समर्थन में रहेंगे तो बॉन्ड बनेगा, समर्थन में ज्यादा रहेंगे अपोजिशन से तो बॉन्ड बन गया, और अपोजिशन में ज्यादा रहेंगे या अपोजिशन में और समर्थन में दोनों इक्वल रहेंगे तब भी नहीं बनेगा, नहीं ना बनेगा। तो बॉन्ड बनने के लिए क्या जरूरी है? समर्थन में ज्यादा हो अपोजिशन से। समझ गए?
तब भी नहीं बनेगा, वो तो लिखियो जीरो बॉन्ड ऑर्डर। जीरो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? जीरो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब बॉन्ड ऑर्डर जीरो, बॉन्ड ऑर्डर जीरो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2, ये है जीरो, मतलब नो बॉन्ड। अरे नेगेटिव बॉन्ड कहीं बना है कोई ना? क्या नेगेटिव बॉन्ड, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? कोई नहीं बॉन्ड है कि नहीं है, बस ये दोस्ती है या नहीं। नेगेटिव दोस्ती का क्या मतलब है? या नहीं है या नहीं है, अनस्टेबल। जीरो मतलब नो दोस्ती, नेगेटिव मतलब नहीं बॉन्ड बना, बॉन्ड बना मतलब स्टेबल। क्लियर? समझ गए बॉन्ड ऑर्डर का क्या मतलब हुआ? तो ये सब चीज हो गया बॉन्ड ऑर्डर का। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें कुछ मॉलिक्यूल का हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बेसिस पे कुछ मॉलिक्यूल का पढ़ना है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, किसकी बात करें? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने एटम के ओवरलैपिंग से बना हुआ है? दो, एक H और एक H। इसके पास कौन सा ऑर्बिटल है? क्या बोलोगे? 1s। इसके पास क्या है? 1s। कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 1। तो कहता है कि हाइड्रोजन का ये जो 1s ऑर्बिटल है 1s, और ये दूसरा हाइड्रोजन का जो 1s ऑर्बिटल है, जब इसके बीच लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? दो बनेंगे। एक का नाम क्या देंगे? अच्छा, SS ओवरलैपिंग से ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड पढ़े थे ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। SS ओवरलैपिंग ऑलवेज गिव सिग्मा बॉन्ड, SP ओवरलैपिंग ऑलवेज गिव सिग्मा बॉन्ड, PP ओवरलैपिंग मे गिव सिग्मा और मे गिव पाई बॉन्ड, ठीक है। तो SS के मिक्सिंग से कौन सा बनेगा? सिग्मा 1s, और एक का नाम देंगे सिग्मा स्टार 1s। पूरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। पूरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को कहां रखोगे? बॉन्डिंग में कि एंटी बॉन्डिंग में? दो में दो है, तो इसका एनर्जी लेवल कम, इसका ज्यादा, यानी दोनों कहां रहेगा? बॉन्डिंग में। और दोनों कैसे रहेगा? अपोजिट, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखोगे, क्या लिखोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2। कितना बॉन्ड ऑर्डर आया? 1। हाइड्रोजन में एक बॉन्ड होता है ना, तो हाइड्रोजन, हाँ प्रूफ हो गया कि हाइड्रोजन में एक बॉन्ड सिंगल होता है ना। डायमैग्नेटिक बोलेंगे कि पैरामैग्नेटिक बोलेंगे? हाइड्रोजन इज ए डायमैग्नेटिक कि पैरामैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक, बिकॉज़ द इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हाइड्रोजन इज ए डायमैग्नेटिक गैस। क्या बोलोगे? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक किसको कहते हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड को देखते ही धीरे धीरे भाग जाए। दो तरह का स्टूडेंट होता है, टीचर को देखते ही अट्रैक्ट हो जाता है कि नहीं यार चल चलो सर प्रणाम पाती कर ले, क्या हाल चाल है ना। एक स्टूडेंट क्या होता है, देखता है सर इधर तो निकल ले इधर। तो दो, एक वीकली अट्रैक्टेड, एक होता है वीकली रिपेल्ड। एक तो बहुत बहुत दूर तेजी से भाग जाता है, फिर भाग गया, है ना। आज समझ में। पेरेंट को ही देखो, पेरेंट अगर रास्ते में मिल गया, बच्चा देख ले अरे मेरे पापा है, फिर भाग गया। तो जो दूर भाग जाए बच्चे, उसको रिपेल हो गया, दैट इज डायमैग्नेटिक। जो नजदीक आ जाए उसको पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब क्या हुआ? अट्रैक्ट। डायमैग्नेटिक मतलब दूर। जिसको बात पसंद आएगा तो अट्रैक्ट होगा, जिसको बात पसंद नहीं आएगा दूर हट जाएगा। आज समझ में। तो वही चीज है। तो ये हाइड्रोजन इज ए डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल, बॉन्ड ऑर्डर इज 1। स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। समझ गए बेटा? इसको तो लिखना नहीं तो इस बनाए किस लिए? पहले ऑक्सीजन नहीं, इसका लिखना 1 by 1 करके सब लिखना है। लिखो उसका H2 का, H2 का लिखो। क्या लिखा है? सो जा, व्यवस्था है सब, जो बेड लगा हुआ सब क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी खत्म होगा, आ जाना, ठीक है। अब आएंगे क्यों? तो खत्म ही हो जाएगा। तो नहीं मतलब आप फिर हो सके कुछ नया चालू हो जाए। नींद आ रहा है तो ये बहुत ही आसान है। ये इसे क्वेश्चन है फिक्स नीट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। हम तो मैथ्स लिए, कोई भी एग्जाम में मैथ लिए तो मत पढ़ो, केमिस्ट्री वैसे थोड़ी ना। ठीक है। तो ये था हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 1, डायमैग्नेटिक, डायटोमिक गैस, ठीक है। हाइड्रोजन इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, देखो लिखा है मैंने एनसीईआरटी में भी लिखा है, पढ़ दे रहे। इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइड्रोजन एटम, ईच हाइड्रोजन एटम इज वन इलेक्ट्रॉन इन वन s orbital, therefore all that in all
there are two electron in the hydrogen molecule which are present in the sigma 1s molecular orbital, so the electronic hydrogen molecule with sigma 1s2 पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का क्या बोलोगे सिग्मा 1s2 दो इलेक्ट्रॉन है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल तो सिग्मा 1s2 लिखोगे है ना सिग्मा 1s2 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 मॉलिक्यूल कैन बी N2 -0/1 दिस मीन दैट two hydrogen atom is singly bonded है ना singly bonded कौन सा बॉन्ड है को सिग्मा बॉन्ड की बात कौन सिग्मा बॉन्ड द बॉन्ड इज इन एनर्जी 438 किलो जूल पर मोल इसका ये लिख लो इसको बॉन्ड तोड़ोगे तो कितना एनर्जी लगेगा हर एक बॉन्ड की कीमत होती है ये कीमत कितना है इसका एक बॉन्ड का ताकत होता है कितना ताकत है वो 438 किलो जूल पर मोल कितना है 438 किलो जूल पर मोल इतना एनर्जी से ये बॉन्ड टूटेगा ठीक है इतना एनर्जी से ये बॉन्ड टूटेगा 438 किलो जूल पर मोल एंड द बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू 74 पिकोमीटर और इसका बॉन्ड लेंथ की पैसे रखने की जरूरत नहीं है बस ध्यान रखेंगे 74 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ है बॉन्ड एनर्जी 438 किलो जूल पर मोल है बॉन्ड ऑर्डर 1 है डायमैग्नेटिक है since no unpaired electron is present in the hydrogen molecule therefore it is diamagnetic पढ़ दिया एनसीईआरटी हो गया खत्म यही था H2 मॉलिक्यूल के बारे में किसके बारे में था H2 मॉलिक्यूल के बारे में चलो हीलियम मॉलिक्यूल है ना हो गया H2 खत्म बिठा दे चलो अच्छा हीलियम मॉलिक्यूल के बारे में चलते हैं इसके बारे में चलेंगे हीलियम मॉलिक्यूल ठीक है हाइड्रोजन के बाद क्या चल लिखो He2 मॉलिक्यूल लिखो देखो He2 मॉलिक्यूल हीलियम मॉलिक्यूल He2 मॉलिक्यूल हीलियम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के बाद क्या लिखोगे हीलियम मॉलिक्यूल क्या लिखोगे हीलियम मॉलिक्यूल He2 हीलियम मॉलिक्यूल किससे बना है दो हीलियम एटम से एक हीलियम और एक हीलियम क्या कंडीशन है हीलियम का 1s2 ठीक है तो इस हीलियम का 1s ऑर्बिटल इसका 1s ऑर्बिटल इसमें दो इलेक्ट्रॉन इसमें दो इसके बीच लीनियर कॉम्बिनेशन 1s2 है ना इसके बीच लीनियर कॉम्बिनेशन कराओ ये क्या बन जाएगा सिग्मा 1s ये क्या सॉरी नीचे वाला सिग्मा 1s ये क्या बनेगा सिग्मा 1s और ये बन जाएगा सिग्मा स्टार 1s कितने इलेक्ट्रॉन है सिग्मा में दो तो टोटल इलेक्ट्रॉन 4 तो 2 से 2 ये तो मर गया ना ये तो है ही नहीं मर गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या ये ऑर्बिटल जिंदा है नहीं कौन सा ऑर्बिटल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s ये तो मर गया ना इसी के लीनियर कॉम्बिनेशन से नहीं बन गया हाइड्रोजन की हीलियम मॉलिक्यूल में क्या ये ऑर्बिटल जिंदा है अब मर गया मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन खत्म ना हो गया अरे लीनियर कंबाइंड कर देना उसको तो बचा ना मर गया ना वो ये गए बच गए ये दोनों में दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर बोलो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा इसमें बॉन्ड ऑर्डर 0 है ना 2 - 2/2 दैट इज 0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 जितना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में उतना इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में क्लियर हुआ जितना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में उतना इलेक्ट्रॉन क्या है एंटी बॉन्डिंग में भी है आज समझ में जितना बॉन्डिंग में उतना ही एंटी बॉन्डिंग में डायमैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक क्यों डायमैग्नेटिक अरे डाया पैरा कुछ नहीं होगा इसमें अरे मॉलिक्यूल जिंदे नहीं तो डायमैग्नेटिक भूत का कलर कैसा होता है भूत का कलर तो भूत होता ही नहीं तो कलर कहां से हो जाएगा तो जब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो डाया पैरा क्या कर रहा है वो घोस्ट का बोल रहे हैं हाँ भूत मतलब अच्छा इंग्लिश समझती नहीं भूत नहीं जानती जब वो कॉल नहीं कर रास्ते में नहीं रहता भूत कॉल करने के लिए अरे भूत नहीं भूत भूत समझ भूत अरे भूत चुड़ैल का कलर कैसा होता है तो चुड़ैल एग्जिस्ट करता है जो काले लोग लड़की लोग हैं लड़की लोग हैं लड़की लोग चुड़ैल तो वही लोग हाँ तो क्या बोल रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो इसके कलर और इसके डाया और पैरामैग्नेटिक के बारे में क्यों सोचे आज समझ में तो He2 मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल डू नॉट एग्जिस्ट ऐसे भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी पढ़े थे कि जिस एटम के आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन है वो डुएट है डुएट ऑक्टेट रूल है
तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है, तो बॉन्ड क्यों बनाएगा? इसीलिए क्या है, He2 इज अनस्टेबल। ये भी बोल रहा है, उसको समर्थन दे रहा है कि सही बोले थे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं बनेगा क्योंकि हीलियम मॉलिक्यूल नहीं बनेगा क्योंकि हीलियम एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वो ड्यूएट है जिसका आउटर मोस्ट में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन होते, बॉन्ड नहीं बनाते। यही तो ऑक्टेट रूल था लुईस का, समझ गए? हाईली स्टेबल कौन सा? अच्छी मॉलिक्यूल। अरे बनेगा ही नहीं तो स्टेबल ही तो अनस्टेबल ना हुआ, जीरो बॉन्ड ऑर्डर इज अनस्टेबल ना। अरे बनेगा ही नहीं, नहीं, डू नॉट एग्जिस्ट। हीलियम एटम ना स्टेबल है भाई, अरे हीलियम स्टेबल है, वो हीलियम मिल के He2 नहीं बनेगा, ये ना कह रहे हैं। वही हम भी कह रहे हैं, हीलियम एटम स्टेबल। हाँ हीलियम एटम स्टेबल है, हीलियम मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं, अनस्टेबल है। क्लियर? हीलियम मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। ठीक है, समझ गए?